प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक, कौन से महासागर की है? प्रशांत। सभी इधर ध्यान से देखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप है? ठीक है, ये लो भाई, ये कौन सा हो गया? ये हो गया एशिया। कौन सा हो गया? अरे कौन सा हो गया? एशिया। इधर की तरफ एक महाद्वीप है, इसका नाम क्या है? एशिया। और एशिया के जस्ट नीचे यहां पर कौन सा है? अरे कौन सा है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हो गए? दो। बीच में कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है? प्रशांत। इधर की तरफ कौन सा हो जाएगा? अरे कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। तो ये हमारा कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और इधर की तरफ ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका। इधर की तरफ मैं इसलिए बना हूं क्योंकि अपने कोई महाद्वीपों से कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब किससे? महासागर से, जल से। लेकिन इससे टकरा कर है वो बहुत सारी जल धाराएं वगैरह आएगी। क्लियर है यहां तक? किसी को समस्या? अरे समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हम 0 डिग्री सबसे पहले गुजारते हैं। अब हमारी जो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से। तो हम यहां ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से यहां से गुजारते हैं। और कहां से गुजरती है? साउथ अमेरिका। कहां से गुजरती है? साउथ अमेरिका। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या फिर क्या नाम है? 0 डिग्री। ठीक, अब ये हमारी है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इसके चारों तरफ या इसके दोनों तरफ एक चलेगी जलधारा, महासागरीय जलधारा। क्या नाम होगा उसका? है? सबसे पहले यहां से एक महासागरीय जलधारा चल रही है और वो सीधे आके टकराएगी। कौन से महाद्वीप से टकराएगी? अरे कौन से महाद्वीप से? एशिया से। इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवत रेखीय। कौन सी है? प्रशांत महासागरीय जलधारा। किसी को समस्या? और इसके दक्षिण में ये कौन सी है भाई? अरे कौन सी है? और ये कहां से टकराएगी? ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा पार्ट है? पश्चिम। कौन सा पार्ट है? पश्चिम। दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी है तो पूर्वी होगा। दक्षिणी विषुवत, इसलिए कह रहा हूं दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो अलग बात है। प्रशांत महासागरीय जलधारा। तो सबसे पहले अगर आप पूछा जाए प्रशांत महासागर के मध्य से कौन सी महासागरीय जलधारा गुजरती है? विषुवत रेखीय। देखो, अगर आप कोई पूछे प्रशांत महासागर के मध्य से कौन सी गुजरती है, तो विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। इसके कितने पार्ट है? कितने पार्ट है? दो। गर्म है कि ठंडी है? गर्म। कैसी है? गर्म। अभी बताया 0 डिग्री आसपास कैसी होती है? गर्म। कैसी होती है? गर्म। अब हम आगे वाला फेज लेते हैं। ये सबसे पहले टकराएगी इधर कौन से तट पे? एशिया। एशिया में छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप है, आपने नाम सुना होगा, एक द्वीप है उसका नाम है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। इधर की तरफ देश है, इसका नाम है चीन। कौन सा देश है? कौन सा देश है? चीन। और फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ये दो छोटे छोटे द्वीप है। और द्वीप है बोर्नियो। और यहाँ पर देश आ जाता है, कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन में यहाँ पर एक जलधारा, यहाँ से जो नई जलधारा बनती है इसके टकराने के बाद, और उस जलधारा सीधी यहाँ से ऊपर जाएगी और उस जलधारा का नाम होगा क्यूरोसियो। कौन सी है? क्यूरोसियो। इसका नाम थोड़ा सा चाइनीज नाम है और जलधारा का नाम क्या है? क्यूरोसियो। क्या नाम है? क्यूरोसियो। चाइनीज नाम है क्योंकि यहाँ पर किसका तट है? चाइना का। जैसे ही ये स्थल भाग से टकराएगी, या तो ऊपर जाएगी या कहां जाएगी? नीचे। नीचे नहीं जाएगी क्योंकि नीचे ऑलरेडी चल रही, कौन चल रही है?
दक्षिणी। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा ये चल रही, इसका ये किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। किस तरफ जाएगी, ऊपर। ऊपर जाएगी जापान तक। कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, जापान। यहाँ पर अपना देश कौन सा है, पता होना चाहिए। द्वीपीय देश कौन सा है, जापान। कौन सा है, जापान। जापान देश के तट में जापान का एक द्वीप है। जापान कितने देशों का, कितने द्वीपों का समूह है, कितने, 4। कौन कौन से बता रहा आपको, शिकोकू, ओंसू, क्यूसू और ओकेडू। कितने द्वीप है, 4। अब उनके नाम ऐसे क्या करें, कितने द्वीप है, 4। वहां पे एक तट है, उसका नाम है जापान सागर। कौन सा है, कौन सा है, जापान सागर। जापान सागर से एक जलधारा आ रही है, जो आ रही है उत्तर से दक्षिण। गर्म होगी कि ठंडी होगी, वेरी गुड। कैसी होगी, ठंडी। कैसी होगी, ठंडी। तो हम ठंडी को किससे दर्शा रहे हैं, किससे दर्शा रहे हैं, लाल से। क्या नाम है इसका, सुसीमा जलधारा। कौन सी जलधारा है, जलधारा का नाम क्या है, सुसीमा। जलधारा का नाम क्या है, सुसीमा। याद रहेगी, ये तो याद रहेगी। ठीक, एक और जलधारा है जो एक ऊपर एक अपने सागर है, यहाँ पर ये जो पूरा सागर है, इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। कौन सागर है, बेरिंग सागर। कौन सा सागर है, बेरिंग सागर। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं, सुनना। ये अलास्का वाला पार्ट किसका था, रूस का था। रूस ने किसको दिया, नॉर्थ अमेरिका को नहीं, अमेरिका को दिया। ठीक, अब ये जो हम इतनी जगह बता रहे हैं, ये वास्तव में इतनी जगह नहीं, बहुत कम जगह है। और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों के माध्यम से स्थल भाग आपस में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक संधि है, जिससे वो पूरा स्थल भाग क्या होता है, अलग होता है। और वो जल संधि कहाँ पर है, बेरिंग सागर में। और जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग। कौन सी जल संधि है, बेरिंग। जो कि अलास्का और कौन से देश के बीच में, एशिया देश है, रूस। कौन सा है, रूस। अरे यहाँ पर कौन सा देश है, रूस। जापान तो यहाँ तक, ये उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। और यहाँ पर कौन सा है, जापान। कौन सा है, जापान। और जापान के तट से यहाँ से कौन सी गुजरती है, सुसीमा। इधर कौन सागर है, कौन सागर है, बेरिंग सागर। अब बेरिंग सागर से एक जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और उस जलधारा का नाम क्या होगा, नहीं, उस जलधारा का नाम है ओयोसियो। क्या नाम है, क्या नाम है, ओयोसियो। जलधारा का नाम क्या है, ओयोसियो जलधारा। याद रहेगी, ओयोसियो। ये कौन सी है, ये कौन सी है, ओयोसियो। क्यूरोसियो कैसी है, और ओयोसियो कैसी है, कैसी है, ठंडी। ठीक, एक और जलधारा आपको याद रखनी पड़ेगी, जो इस तरह बेरिंग सागर से ही आ रही है, इसके साथ ही साथ आ रही है। और उस जलधारा का नाम है क्यूराइल जलधारा। कौन सी जलधारा है, क्यूराइल की जलधारा। ये भी कहां से आ रही है, बेरिंग सागर से। कहां से आ रही है, बेरिंग से। अब क्या हुआ, यहाँ पर सभी जितनी भी जलधाराएं हैं, लाल सिंह नील मतलब जितनी भी जलधाराएं वो सारी यहाँ आ गई। कौन कौन सी, पहली कौन सी है, कहाँ जा रही थी, गर्म है कि ठंडी है। ऊपर से 3 ठंडी आ रही है, एक का नाम क्या है, दूसरी का, तीसरी का। ठंडी और गर्म क्या करेगी, मिलेगी। ठंडी और गर्म क्या करेगी, मिलेगी। अब इन तीनों के मिलने के बाद जहां पर महासागरों में, जहां पर हम कह सकते हैं तापमान क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, अधिक। जहां तापमान क्या होगा, वहां दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, कम। और महासागरों में जहां प्रेशर कम होगा, उस समय जब ये तीनों मिल रही है, उस समय जहां भी कम होगा, उस तरफ ये क्या होगी, ये पौने भागेगी। और ये भागेगी अब यहां से किस तरफ जाएगी, नॉर्थ अमेरिका। आप क्वेश्चन है ना, अभी लिख देना जो भी है, नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में भागते हुए ये जो ऊपर से जलधाराएं तीनों की तीनों कैसी है, ठंडी। ये कैसी है, गर्म। मिलने के बाद हल्की सी गर्म जलधारा वो सीधे टकराएगी, और टकराएगी किससे, टकराएगी नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय। नाम में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये विषुवत रेखीय है, ये विषुवत रेखीय नहीं है। ये प्रशांत महासागर के उत्तर में है, इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा कहाँ टकरा रही है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट है, इसका नाम है कैलिफोर्निया। कौन सा है, कैलिफोर्निया। सुना हुआ है, सुना हुआ है, कौन सा है, कैलिफोर्निया। इससे टकराने के बाद
दो प्रकार की जलधाराएं बनेगी। कितने प्रकार की? दो। एक तो जाएगी उत्तर की तरफ, और उत्तर की तरफ जा रही मतलब गर्म होगी कि ठंडी होगी? उत्तर की तरफ जा रही, कैसी होगी? गर्म। और यहाँ पर एक राज्य है, राज्य का नाम क्या है? अलास्का। तो उसी के नाम पे जलधारा का नाम है, कौन सी जलधारा? अलास्का की जलधारा। और ये कैसी, गर्म है या ठंडी है? अरे कैसी है? गर्म। और एक नीचे की तरफ आएगी, दक्षिण की तरफ आएगी, गर्म है कि ठंडी है? और इसका नाम होगा कैसी जलधारा? कैलिफोर्निया की जलधारा। जलधाराओं के ज्यादातर नाम है वो तटों के ऊपर रखे गए हैं, जो उस समय वहां का तट था उसी का नाम उसके ऊपर। तो कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक देश है अमेरिका, उसका एक राज्य, इसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया। वहां पर टकराने के बाद कितने भागों में बढ़ जाती है? दो। जो गर्म होती है वो तो ऊपर चली जाती है, इसका नाम क्या है? अलास्का की जलधारा। और जो ठंडी होती है वो कहाँ जाती है? कैलिफोर्निया की जलधारा। और यहाँ आके इस क्षेत्र में बिखर जाती है, और फिर वापस यही रोटेशन चलता रहता है। और ये जलधाराएं इस तरह पूरे वर्ष भर इस महासागर में चलती रहती है। और महासागर कौन सा है? कौन सा महासागर है? प्रशांत। अब वापस देखते हैं, सबसे पहले हुआ क्या था? पूरे विश्व भर में एक विषुवत रेखीय महासागरीय जलधारा चल रही है, और ये कहाँ चल रही है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कौन से भाग में? उत्तरी भाग। वो चल रही है, और वो सीधा आके टकराती है, कहाँ पर टकराती है? एशिया। एशिया के पहले दो द्वीपों से टकराती है, एक का नाम है पापुआ न्यू गिनी और एक का नाम है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। दोनों ही देश है। यहाँ से और फिर तट पे टकराती है, चीन के तट पे टकराने के बाद उत्तर की तरफ एक अलग भाग में बढ़ जाती है, इसका नाम क्या है? क्यूरोसियो। कौन सी है? क्यूरोसियो। और क्यूरोसियो जैसे ही ऊपर जाएगी जापान के दक्षिण तट पर, तो जापान के उत्तरी तट से आ रही, इसका नाम क्या है? सुशीमा। और बेरिंग सागर से कितनी आ रही है? दो। एक का नाम है क्यूराइल, एक का नाम है कौन सी? ओयो। हालांकि एक और है ओकास्ट की जलधारा। कौन सी जलधारा है? ओकास्ट। पर आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कौन सी है? ओकास्ट। याद रहे तो ठीक है। यहाँ पर कौन सी है? ओयोसियो। ये तीनों ऊपर से ठंडी आ रही है, इनके मिलन के बाद कुछ गर्म जलधारा जो सीधी जाएगी, कहाँ की तरफ जाएगी? नॉर्थ अमेरिका। ये जो ठंडी है ना, यहाँ पे पूरा के पूरा है वो अवशेष पर शीत लहर लेके आएगी। और गर्म जो थोड़ी बहुत जलधारा है उसका नाम महाराणा रहेगा उत्तरी कुंभा प्रशांत द्वारा इसका महासागरीय निर्माण जलधारा। कौन से महाद्वीप से टकराएगी? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कौन महाराणा से देश से टकराएगी? अमेरिका। कौन सा देश कुंभा है? अमेरिका। राज्य द्वारा कौन सा है? कैलिफोर्निया। इससे टकराने के बाद जो उत्तर में शाखा इसका जाएगी, इसका नाम निर्माण क्या है? करवाया गया। अलास्का। जो कुंभा, कैसी होगी? महाराणा गर्म। कुंभा। और जो दक्षिण में आएगी उसका लुम्बा नाम क्या ने है? जो कैसी होगी? लाल का मतलब ठंडी, और लुम्बा ग्रीन ने का यहाँ मतलब पर है जो है देवड़ा चौहान ठीक। वंश की अब क्या हमने की थी? जैसे इसको खत्म किया है, स्थापना। वैसे दक्षिण को भी खत्म अचलेश्वर करना महादेव का है। मंदिर का खत्म निर्माण भी का किसने मतलब है करवाया था? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, लुम्बा ने ही करवाया था, वो अपना आगे लिखिए। देखो इधर, अब यहाँ पर ये महाराणा किससे कुंभा टकराई है? द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट से? पूर्वी तट। ठीक कौन है। सा है? पूर्वी। परमार शासकों द्वारा देखो नींद निर्मित आ रही है, भवनों के अवशेष करो पर करो। महाराणा कुंभा नींद द्वारा नहीं आ इस रही? दुर्ग का नहीं आ निर्माण रही? पक्का नहीं आ रही? हाँ। ऑस्ट्रेलिया कौन सा तट है? पूर्वी तट। और ये पूर्वी तट से सहारे ये कहाँ पे आएगी? नीचे की तरफ। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तट कौन सा है? तो नाम भी क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या नाम है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। कहाँ की तरफ आ रही है? दक्षिण की तरफ। अब आपने पढ़ा होगा पूरे विश्व स्तर पर तीन प्रकार की सनातन पवनें चलती है या वैश्विक पवनें चलती है। उसमें से पहली कौन सी है? व्यापारिक। दूसरी कौन सी है? वेरी गुड, पछुआ चलती है। और पछुआ चलती है 0 डिग्री के नहीं, 30 से 60, 30 से। और यहाँ पर अब हम 30 से 60 में खड़े, तो यहाँ पर एक पौने जो चलती है, जो महासागरों में भी चलती है, और उनका नाम है पछुआ पौने। कौन सी पौने? कौन सी पौने है? पछुआ पौने। तो यहाँ से गुजर रही है कौन सी पौने? और वो महासागर से गुजरती हुई प्रभावित करती है महासागरीय जलधाराओं को, और प्रभावित करते हुए ये होती है ठंडी प्रकृति। कैसी प्रकृति की? सामान्यतः कैसी प्रकृति होती है? ठंडी। मैंने ठंडी को रेड से इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि इनकी प्रकृति महासागर के अनुरूप चेंज होती रहती है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी। अब ठंडी है तो यहाँ पर ये जो जलधारा होगी, ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी। और ये दोनों मिलके सीधी टकराती है। कहाँ से टकराती है? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर हमारा महाद्वीप है वो कैसा है? कौन सा महाद्वीप है?
दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर एक महाद्वीप है, उसका नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका इससे टकराएगी कौन से देश से? चिली, और चिली और पेरू दोनों देशों से टकराती है। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है पेरू, और दक्षिण में कौन सा है? कौन सा है? चिली। अब यहाँ से टकराने के बाद सिर्फ नीचे की तरफ कोई जलधारा नहीं जाएगी, एक ही नई जलधारा बनेगी, और वो कैसी होगी? गर्म होगी या ठंडी होगी? कैसी होगी? ठंडी। और वो कहाँ की तरफ जाएगी? उत्तर की तरफ। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पेरू, या फिर दूसरा नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है? हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट की जल ठंडी या गर्म? ठंडी। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, ये तो मैं इसका नाम बता रहा हूं, ये नाम इसका है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। वेरी गुड। दक्षिणी, ये लो भाई, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय। अब दक्षिणी और उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा में फर्क है कि नहीं है? एक तो क्या है और एक क्या है? ये देखो, ये तो इधर से ऊपर जा रही थी, मतलब 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जा रही है, 0 से, और ये कहां से आ रही है? ध्रुवों से। ध्रुवों से 0, यानी इसका जो हम कहेंगे, देखो ये तो ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है ना, तो मतलब नीचे से आ रही है, और ये वाली यहां से जा रही है, मतलब यहाँ 0 डिग्री की तरफ से जा रही है, और ये ध्रुवों से आ रही है, ये 0 डिग्री से आ रही, मतलब कैसी होगी? और ये आ रही है ध्रुवों से, मतलब कैसी होगी? ठंडी। इस कारण इसकी प्रकृति है वो ठंडी या गर्म है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान होना चाहिए। उत्तरी प्रशांत महासागरीय कैसी है, और ये दक्षिण प्रशांत महासागरीय